हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो आज हम टीबी की दवाइयों के बारे में समझने वाले हैं। टीबी की दवाइयों के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि टीबी क्या होता है। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टीबी क्या है? एक प्रकार का गंभीर संक्रामक बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जो किसके कारण होता है? जो बैक्टीरिया के कारण होता है। स्पेशली उस बैक्टीरिया का नाम जाने तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से ही इसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। अब ये कहाँ पे हो सकता है? तो मेनली ये हमारे फेफड़े में, लंग्स में होता है और लंग्स को अगर इलाज सही तरीके से नहीं हो तो लंग्स को खराब कर सकता है। और ये बोन में और हमारे जो मस्तिष्क है वहाँ पे, हड्डियों पे और मस्तिष्क पे, इन सारी जगहों पे होता है। ठीक है, और इलाज न हुआ तो उन जगहों को भी ये खराब कर सकता है। अब इसकी दवाइयों की बात करें तो इसको दवाइयों की दो तरीके समझेंगे। एक तो होता है इसका फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एक फर्स्ट लाइन ड्रग होता है जिसको सबसे पहले यूज किया जाता है। सेकेंड होता है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ये वाला जब रेजिस्टेंट हो जाता है, जब काम नहीं करता है, तब जाके क्या करते हैं, सेकेंड लाइन जो ड्रग है उसका यूज किया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HRG। HRG क्या होता है समझ लेते हैं। एच का मतलब होता है आइसोनियाजाइड, जिसको INH बोलते हैं। सेकेंड है RR का मतलब होता है रिफाम्पिसिन। जेड का मतलब होता है पैराजिनामाइड और ई का मतलब होता है एथेम्ब्यूटॉल। तो ये सारी दवाइयों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि एक दवाई से काम चल जाता है लेकिन बाकी दवाइयों का यूज क्यों किया जाता है? तो वो इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स को जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही चालाक बैक्टीरिया होता है। कोई एक दवाई दो तो उस एक दवाई से वो ठीक नहीं होता, इसीलिए 4 प्रकार की दवाई दिया जाता है। साम दाम दंड भेद सब लगा के उसको खत्म किया जाता है, तब जाके वो खत्म होता है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। आइसोनियाजाइड्स क्या करता है? तो ये क्या करता है? ब्रेक सेल वॉल। जो बैक्टीरिया रहता है उसका जो दीवार रहता है ना, उसको तोड़ने का काम कर देता है। आइसोनियाजाइड क्या कर देता है? बैक्टीरिया के दीवार को ही तोड़ देता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या करेंगे? उसका साथ देंगे। रिफाम्पिसिन क्या करेगा? स्टॉप RNA। ये क्या करेगा? RNA बनाने नहीं देगा। जब RNA नहीं बनेगा, ठीक है, तो RNA नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिफाम्पिसिन काम करता है। पैराजिनामाइड क्या करता है? पैराजिनामाइड क्या करता है? किल स्लीपिंग बैक्टीरिया। अब सोए हुए बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया क्या है? सोए हुए इनएक्टिव रहते हैं। उन इनएक्टिव बैक्टीरिया कौन मारता है? तो पैराजिनामाइड मारने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एथेम्ब्यूटॉल। एथेम्ब्यूटॉल क्या करता है? वीकेंड सेल वॉल सुगर लेयर। ठीक है, इसमें एक और दीवार होता है जो क्या होता है? सुगर दीवार होता है। ठीक है, वो मीठा वाला दीवार होता है, तो उस सुगर दीवार को तोड़ने का काम कौन करता है? एथेम्ब्यूटॉल करता है। तो इस प्रकार से ये सभी दवाइयां मिलकर क्या करती हैं? उस बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। अब जब ये दवाइयां काम नहीं कर पाती, ये दवाइयां क्या होता है? रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया इन लोग के असर को कम कर देता है, तब जाके हम क्या करते हैं? सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं इस कंडीशन को। MDR टीबी भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब ये दवाइयां काम नहीं कर पाएंगी तब इन दवाइयों को देंगे। कौन कौन से दवाई है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को देंगे, केनामाइसिन, अमीकासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, एथियोनामाइड, इनका कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग के बारे में। और एक गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एक स्कीम चलता है, उस स्कीम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसको क्या बोलते हैं? डॉट्स थेरेपी बोलते हैं। डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कई पेशेंट्स क्या करते हैं? दवाइयां खाते नहीं है, बीच बीच में भूल जाते हैं। एक बार अगर आप दवाई को भूल जाओगे खाना, ठीक है, तो क्या होता है? ये बैक्टीरिया उसका रेजिस्टेंस बना देता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है। तो उस चीज को क्या है? उद्देश्य में रखते हुए, ठीक है, इसका पर्पस क्या हो जाता है? इसको चालू करने की, इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को चालू करने का, इंश्योर पेशेंट टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, पेशेंट क्या है? जो उसका डोज है रेगुलरली उस पेशेंट उस दवाई को खा सके, इसका एक मेन उद्देश्य है इसको चालू करने का। और इसमें क्या है? ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं, वो जाते हैं और दवाइयों को खिलाते हैं पेशेंट्स को रेगुलरली। ठीक है, तब जाके क्या होता है? ताकि उसमें क्या है? वो छूट मत जाए, दवाई खाना भूल मत जाए, क्योंकि एक बार भूल गए तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस हो जाता है, वो दवाई काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है, इसका ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल, ठीक है, 6 मंथ चलता है ये जो ट्रीटमेंट है वो। और 6 मंथ में ये 2 फेज में चलता है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं इंटेंसिव फेज, जो 2 महीने का रहता है। अब इस 2 महीने में क्या होता है? ठीक है, चारों दवाइयां चलती है।
ऊपर की जो हम चारों दवाइयां देखें ना, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटाल, ये 2 महीने तक ये चारों दवाइयां चलती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज आ जाता है। सेकेंड फेज क्या होता है? कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज 4 महीने का रहता है। अभी इस 4 महीने में क्या होता है? सिर्फ 2 दवाइयां चलती है, A4 चलती है। ठीक है, A4 चलती है, मतलब कौन कौन सा चलता है? आइसोनियाजाइड चलता है और रिफाम्पिसिन चलता है। फर्स्ट लाइन में क्या होता है? ये चारों दवाई चलता है 2 महीने तक। उसके बाद का जो 4 महीने है उसमें सिर्फ ये 2 दवाई चलती है। ये 2 दवाई क्या होती है? बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों फेज को मिला के 6 महीने तक इस दवाई को टीबी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।